अल्फा माइंडसेट का मुख्य संदेश ये है कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी माइंडसेट होती है, न कि उसका पैसा, लुक्स या लक। ऑथर बताते हैं कि एक अल्फा इंसान वह नहीं होता जो दूसरों पर हुकूमत करे, बल्कि वह होता है जो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखता है। अगर तुम अपने थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, करियर और रिलेशनशिप सभी बेहतर होने लगते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति को रिजेक्शन, फेलियर, क्रिटिसिज्म और फियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला इंसान इन प्रॉब्लम्स को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। वह अपनी हार का दोष दूसरों, सोसाइटी, फैमिली या लक पर नहीं डालता, बल्कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शन से बनता है। जब तुम रोज अपने गोल्स पर काम करते हो, अपने प्रोमिसेस निभाते हो और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से सक्सेस। किताब ये भी समझाती है कि फियर हमेशा रहेगा, लेकिन बहादुर वही होता है जो फियर के बावजूद आगे बढ़ता है। फेलियर कोई अंत नहीं, बल्कि फीडबैक है जो तुम्हें सिखाता है कि अगली बार क्या इंप्रूव करना है। जो लोग फेलियर से डरकर रुक जाते हैं, वे अपनी पोटेंशियल कभी नहीं जान पाते, जबकि अल्फा व्यक्ति हर हार से सीखता है और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापस आता है। ऑथर ड्रीम बिग रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि छोटे सपने इंसान की पूरी क्षमता को कभी बाहर नहीं ला पाते। लेकिन केवल बड़े सपने देखना काफी नहीं, उनके लिए क्लियर गोल्स, स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी है। सक्सेस अचानक नहीं आती, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस और डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। किताब डिसिप्लिन को फ्रीडम की चाबी बताती है, क्योंकि जब इंसान अपनी इच्छाओं, टाइम और हैबिट्स को कंट्रोल कर लेता है, तब वह अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वही काम भी कर लेते हैं जो उनका मन नहीं करता, क्योंकि वे फीलिंग्स नहीं बल्कि कमिटमेंट के आधार पर काम करते हैं। फिजिकल फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी स्लीप और सही फूड भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वीक बॉडी अक्सर वीक माइंड को जन्म देती है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अल्फा पर्सनालिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑथर बताते हैं कि बोलने से पहले सुनना, लोगों का सम्मान करना, काम रहना, बिना गुस्से के अपनी बात रखना और दूसरों की फीलिंग्स को समझना एक मैच्योर व्यक्ति की पहचान है। ट्रू लीडरशिप का मतलब लोगों को डराकर चलाना नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना और एग्जाम्पल बनना है। किताब रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताती है कि हेल्दी रिलेशनशिप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी और गुड कम्युनिकेशन पर टिकती है। किसी को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना या कांस्टेंट वैलिडेशन मांगना रिलेशनशिप को कमजोर बनाता है। इसलिए पहले खुद इमोशनल रूप से स्ट्रांग बनो, तभी तुम दूसरों के साथ भी स्ट्रांग कनेक्शन बना पाओगे। ऑथर ये भी बताते हैं कि नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट और लगातार शिकायत करने की आदत इंसान की ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें इंप्रूव होने के लिए इंस्पायर करें। टाइम सबसे कीमती एसेट है, इसलिए उसे सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग और बेकार एक्टिविटीज में वेस्ट करने के बजाय लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, रीडिंग, एक्सरसाइज और गोल अचीवमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। किताब सिखाती है कि कंपैरिजन हमेशा दुख देता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। इसलिए दूसरों से नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन से कंपटीशन करो। ग्रैटिट्यूड, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की पहचान है। जब इंसान अपने वैल्यूज पर अडिग रहता है, सही डिसीजन लेता है और शॉर्टकट्स के बजाय ऑनेस्ट मेहनत करता है, तब उसे देर से ही सही लेकिन लास्टिंग सक्सेस मिलती है। अंत में ऑथर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अल्फा माइंडसेट किसी जन्मजात टैलेंट का नाम नहीं, बल्कि एक डेली प्रोसेस है, जिसमें हर दिन अपने फियर का सामना करना, डिसिप्लिन बनाए रखना, लगातार सीखना, मिस्टेक्स से ग्रो करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना, अपने गोल्स पर फोकस करना, खुद पर विश्वास रखना और कभी हार न मानना शामिल है। जब इंसान अपने माइंड को जीत लेता है, तब वह अपनी लाइफ, करियर, ड्रीम्स और फ्यूचर को भी जीत सकता है, क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की सोच को बदलने में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।